गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना जो है वो शुरू कर लिया है। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये हमने जो है उसके प्रकार पढ़े थे। एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं। जो एक पदी बहुपद होता था या एक पदी जिसको हम कहते थे, उसमें कितने पद होते थे? बताएं जरा। एक। एक। क्या कोई इसका उदाहरण दे सकता है? दो वाई। दो वाई। ठीक है, 2yz मुझे सुनाई दिया, बाकी बच्चों ने दिया होगा उनका भी सही होगा, लेकिन जो मुझे अभी सुनाई दिया वो 2yz। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें हम द्विपदी की, तो इसमें कितने पद होंगे? दो मैम। दो पद मैम। और इसका उदाहरण? वाई जेड। 2y प्लस जेड है। जेड। 2y+z हो सकता है, या फिर 2y-z, 2y+zx, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कितने पद होंगे? दो। और अगर हम बात करें पदी की, तो त्रिपद में कितने पद होंगे? तीन पद मैम। तीन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो? दो वाई प्लस जेड प्लस 3x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने पद थे? तीन। एक होगा तो एक पदी, दो होगा तो द्विपदी, और तीन होगा तो त्रिपद। लेकिन अगर तीन से ज्यादा पद आपको नजर आते हैं, तो तब आप उससे क्या कहोगे? बहुपद। ठीक है, बहुपद में। ठीक। जैसे कि मैंने लिख दिया 9x² प्लस 4x -3y -2, है ना। तो यहाँ पर मुझे कितने पद नजर आ रहे हैं? मुझे यहाँ पर 4 पद नजर आ रहे हैं। तो मैं इसे ना एक पदी कहूंगी, ना द्विपदी, ना त्रिपदी, हम इसे कहेंगे बहुपद। ठीक है, तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। बस ये था आपको, जो आपको अभी रिवाइज हमने किया था पिछली क्लास में, सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा था। तो अभी आपको पोल में एक क्वेश्चन नजर आने वाला है, उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है। मैं 1 मिनट ऑफ करने वाली हूँ। तो चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में। चलिए, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपको ये बहुपद दिया गया है, ये इनमें से किस तरह का है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, y⁻², -7y, -3z और -m। देखिए इसमें कितने पद हैं, और इन तीनों का नाम और ये कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इन तीनों में से कोई एक है, तो आप इन तीनों पे क्लिक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, बस थोड़ी सा इंतजार। चलिए, अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में कि ये किस तरह का है, आप इसे क्या कहेंगे। कर ले। वेरी गुड। हो गया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत हो अच्छे, गया। बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हो हैं। गया वेरी गुड, वेरी गुड। मैम। जिसका हो गया वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं जरूर, जिनका हो चुका है। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 14 स्टूडेंट्स, 14, हाँ 14 बच्चे हैं। मैम जी बेटा। मेरा भी हो गया मैम। ठीक है बेटा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। चलिए, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, आप अभी ज्वाइन हुए हैं, तो आपको आपके सामने एक आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि y² -7y -3z -m ये किस तरह का बहुपद है। क्या ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरूर बेटा पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर दे दें। हो गया मैम। ठीक है बेटा, तो करते हैं अभी हम 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये किस तरह का है, इसका नाम क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो, एक पदी होने के लिए सिर्फ एक ही पद होना चाहिए, द्विपदी होने के लिए सिर्फ दो ही पद होने चाहिए, त्रिपदी होने के लिए सिर्फ तीन ही पद होने चाहिए। लेकिन यहां पर तो एक, दो, तीन, चार, चार पद है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। बहुपद। ठीक है, इसको हम कहेंगे बहुपद। इसीलिए हमारा तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, सिर्फ लास्ट ऑप्शन ठीक था कि ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुपद है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब हम करने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पहले रूल्स हम सीखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक पदी का एक पदी से गुणन। अब यहाँ पर लिखा है एक पदी, इसका मतलब कि एक ही पद होगा। जैसे कि ये है, ये कह रहे हैं कि y की गुणा जो है वो आप 2y में कर दीजिए। तो आपने देखा कि y भी एक पदी है और 2y भी एक पदी है। ठीक है, तो इनको गुणा करने का क्या तरीका होता है? बिल्कुल सिंपल है। पहले एक रूल सीख लेते हैं कि कभी भी अगर आपको कोई सेम संख्या, बिल्कुल एक जैसी संख्या आपको गुणा में लिखी हुई दिखती है, देखो कोई भी संख्या है, आपको दिख रहा है कि उसको आपने जो है वो गुणा में लिखा है, बार बार आप उसी संख्या को लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप इसको किस रूप में लिख लेते हो? किस रूप में आप इसको लिखते हो? घात के रूप में लिख सकते हैं ना इसको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी हम पढ़ रहे हैं कैसे जो है वो एक पदी का गुणन एक पदी से करना है। एक पदी क्या होता है ये हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, आज हम गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए इसका क्या होगा? इसका 125। बेटा गुणा नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में बिल्कुल ठीक कहा, 5, और 5 की घात कितनी आएगी? 4। ठीक है, 4। क्यों आई 5 की घात 4? क्योंकि देखो चार यहाँ पर मैम। हमने वो संख्या लिखनी होती है जो खुद को बार बार रिपीट कर रही होती है, खुद को बार बार दोहरा रही होती है। तो वो कौन है? वो 5 है। 5 खुद को बार बार यहाँ पे दोहरा रहा है। ठीक है, कितनी बार 5 खुद को दोहरा रहा है? तो 4 बार। माइक ऑफ रखें बेटा, किसी का माइक ऑन है? 1 2 3 4, 4 बार खुद को दोहरा रहा है, तो इसलिए हमने घात में 4 लिख दिया। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ रखें। मनीषा बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें मनीषा बेटा। एक मिनट, मैं यहां से माइक ऑफ कर देती हूँ। चलिए, ठीक है। 5 की घात यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 5 की घात 4। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पर, तो जब हम संख्या की बात कर रहे थे तो संख्या को हमने ऐसे लिख लिया, तो सेम ऐसा ही होता है जब हम चरों की गुणा करते हैं। कैसा चर होना चाहिए? बिल्कुल सेम। यहाँ पर 5 5 5 था, तभी हम इसको घात में लिख पाए, है ना? तो अगर यहाँ पर मैं y y y y लिख दूं, तो अब बताइए इसको घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? y की पावर 4 मैम। y की पावर y की घात 4। वेरी गुड, y लिखेंगे और y कितनी बार है? तो 1 2 3 4, 4 बार। ठीक है, तो जब भी आप किसी चर की गुणा करते हो, कैसा चर है? एक जैसा, बिल्कुल सेम, तो उसका उत्तर हमेशा घात में आता है। तो उसका उत्तर हमेशा किस में आएगा? घात में। ठीक है, जब भी आप किसी चर को चर से गुणा करोगे, लेकिन वो चर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम चर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व, और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। इस रूल को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब चर हमारा बिल्कुल एक जैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, तब तो हम उसको घात में लिख लेंगे। पर अगर हमारा चर अलग अलग है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? मैम XYZ। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ पर y की घात 4, और इसको आप कैसे लिखोगे? तो ये आपस में कभी भी गुणा नहीं हो सकते, इनको हम बस साथ में ऐसे लिख लेंगे, XY
z, ठीक है, बस ऐसे इसको हम लिख लेंगे। तो बस इतना था इसमें समझने वाली जो चीज थी कि अगर चर एक जैसे होंगे तो घात में लिख लेना, अगर चर अलग अलग होंगे तो उनको बस साथ में ऐसे मिला के लिख लेना, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, यहां पर आपका था y और आपने इसको गुणा करना था 2y के साथ, ठीक है। अब जब भी इनको गुणा करना हो, जब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है तो ज्यादा इसमें आपने नहीं सोचना है। ये 2 है यहाँ पर और y के आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं, एक, ठीक है, मैम। ठीक है। क्योंकि एक y को अगर आप लिखोगे तो एक y जो है वो y के बराबर ही तो आता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक लिख लिया, क्योंकि जिसके साथ कोई अंक गुणा नहीं कर रहा होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो अब जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए तो आपने क्या करना है, संख्या की गुणा संख्या में कर दो और चर की गुणा चर में कर दो, ठीक है। संख्या की गुणा संख्या में, चर की गुणा चर में। तो बताइए क्या इसका उत्तर आएगा अगर आप 2 की गुणा 1 में करते हो तो? मैम 2 2 एकम 2 और y की गुणा y में करते मैम हो तो? आपकी आवाज नहीं आ रही। वाई मैम स्क्वायर 2 बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, तभी आपको शायद आवाज आएगी, क्योंकि किसी का माइक बार बार ऑन यहाँ पर हो रहा है। यस मैम। क्लास को बेटा एक बार लेफ्ट करें, उसके बाद ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ, तो अभी शायद उनको वॉइस आ जाए। तो मैंने क्या कहा, संख्या की गुणा संख्या से कर देना, चर की गुणा चर से कर देना। तो आ गया हमारे पास 2 एकम 2 और y गुणा y किया तो y का स्क्वायर या y की घात 2, ठीक है। तो अभी आपको मैं देती हूँ कुछ क्वेश्चंस, उनको आप करिएगा अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूं कि 7a गुणा 9a, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? 63 स्क्वायर। ठीक है, 63 a स्क्वायर। क्यों आया ध्यान से सुनिए, 63 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्यों आया। संख्या की गुणा संख्या से कर दी, ठीक है, और चर की गुणा चर से कर दी। जब आप 9 सत्ते करोगे तो आएगा 63, और जब आप a गुणा a करोगे तो आएगा a की घात 2, ठीक है। a गुणा a करोगे तो आएगा a की घात 2, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 63a स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 7y गुणा 2y गुणा 3y, चलिए इसका बताएं क्या आंसर आएगा? 42 वाई की पावर 3। ठीक है, वेरी गुड। पहले संख्याओं का आपस में गुणा करो, संख्याओं को गुणा किया तो 7 दूनी 14 आप कर सकते हो, 14 3 ऐसे कर सकते हो, या फिर 3 दूनी 6 और 7 छिके 42, ठीक है। 42 आ गया यहाँ पर इन संख्याओं का आपस में गुणा करके। और जब आप y की गुणा y, मतलब कितनी बार आपने गुणा करना है, तो चाहे आप इसको रफ काम में कर लो, अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा तो आप इनको अलग अलग लिख लो, ऐसे लिख लो y गुणा y गुणा y, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y की घात 3, इसलिए हमारा आंसर आ चुका है y की घात 3। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछे, क्योंकि पोल में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर किसी एक का भी डाउट है, ठीक है, जिनका नहीं है वो नहीं बोलेंगे, जिनका डाउट है मैम ठीक है फिर से ये दोबारा से, क्वेश्चन ठीक है दोबारा से इसको समझते हैं हम। हाँ ठीक है बच्चों, फिर से इसको समझते हैं। तो देखो मैंने लिखा था 7y गुणा 2y गुणा 3y। तो जब इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, संख्या की गुणा संख्या में कर देंगे, ठीक है। संख्या की गुणा संख्या में कर देंगे, तो करते हैं 7 दूनी 14, 14 की गुणा 3 में करो तो 4 3 12 हासिल 1, 3 एकम 3 तो 1 4, ठीक है। जब हमने संख्याओं को आपस में गुणा किया तो हमारे पास उत्तर में आ गया 42, ठीक है। संख्याओं को गुणा करके उत्तर में आ गया 42। अब हमने y और y को आपस में गुणा करना है, ठीक है, y और y को। तो इसमें मैंने आपको बताया कि देखो जब हम ऐसे लिखते थे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो जब हम इसको घात में बदलते थे हम लिखते थे 5 का 5 और घात में 3,
3 कहां से आया? क्योंकि 5 यहां पर 3 बार लिखा गया है, इसलिए इसकी घात में 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही हमने y के साथ भी किया। y यहां पर देखो कितनी बार गुणा हो रहा है, एक ये वाला y था, नीचे लिख लो, एक ये वाला y है, इसको भी लिख लो, एक ये वाला y है, इसको भी लिख लो। तो जब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो y खुद को बार बार दोहरा रहा है, तो पहले तो सबसे पहले तो y को लिख दो। कितनी बार y लिखा गया है? तो 1 2 3, 3 बार लिखा गया है, तो इसकी घात में आ जाएगा 3। ठीक है, इसलिए संख्याओं को गुणा करके 42 और y को गुणा करके y की घात 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब बताएं, अब किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, No, तो बस ma'am. नो मैम। लास्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैम पोल में पूछ लो। हाँ बेटा ठीक है, बस 1 मिनट। 9h गुणा 9h, चलिए बताएं इसका आंसर। 81 ठीक है, 9 की गुणा 9 में कर दी, 9 9 आ गया 81, और h की गुणा h में कर दी तो आ गया h की घात 2, क्योंकि h यहाँ पर 2 बार लिखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल आपने रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भी बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत मत करना। 5x गुणा 3x, संख्या की गुणा संख्या में करो और चर की गुणा चर में करो, और जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसको चूज करिए, और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। चलिए, पोल आपके लिए ऑन हो चुका है। जल्दबाजी में गलत ना कर दें, ध्यान से देखें कि घात में मैम कुछ दे नहीं दिया। है ना। ठीक है, जिनका हो गया वो माइक ऑन नहीं करेंगे, बस हैंड रेज करेंगे। अगर आपका हैंड ऑन पहले से रेज है तो हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करो। आंचल का हो चुका है, मुस्कान का हो चुका है, खुशी एंड मुस्कान भी, इनका भी हो चुका है। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, सकीना भी आंसर दे चुकी हैं, सपना एंड स्वीटी, मनीषा ये भी आंसर दे चुके हैं। 14 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 17 बच्चे, मतलब 17 स्टूडेंट्स, उनमें से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। देखिए ध्यान से कीजिए, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी देखो आपको मैं बताती हूँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा एक, उसको ध्यान से देखिए। 5x की गुणा आपने 3x में करनी है और अपना आंसर पोल में देना है। वैसे ठीक है, मेरा भी हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो जो अभी नए ज्वाइन हुए उनको मैं बताऊं, संख्या की गुणा संख्या में करो और चर की गुणा चर में करो। ये आपको मैंने एक हिंट दिया, उस हिसाब से आप करें, क्योंकि एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी। हो गया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो अभी आपका पोल एंड हो चुका है, क्योंकि सभी बच्चों के आंसर आ चुके थे, 18 के 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे। अभी आपका चैट बॉक्स ऑन हो चुका है, जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। हाँ जी बेटा। मैम ये पहले क्वेश्चन पूछा है। नहीं, हाँ ये पहला ही, अभी एक हमने रिकॉल क्वेश्चन किया था, वो पिछली क्लास से रिलेटेड था। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी देखो बिल्कुल सही, सिर्फ 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बाकी सभी 16 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सिंपल था, संख्या की गुणा संख्या में करनी थी। 5 की गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, और x की गुणा x में करनी थी तो आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, x की घात 2, क्योंकि जब आप x की गुणा x में करोगे तो यहां पर देखो x खुद को बार बार दोहरा रहा है, तो हम x लिखेंगे। कितनी बार यहाँ x लिखा गया है? तो 1 बार 2 बार, तो इसकी घात में जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया, बच्चों पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ओके बेटा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 15x स्क्वायर, 5 3 15, और x गुणा x बराबर है x स्क्वायर के। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब करते हैं अगली तरह का क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन अब आपको बोल में आ सकता है या कैसा क्वेश्चन अब हम करेंगे। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें एक ही संख्या थी, एक ही चर था, है ना, इनके और इसके साथ कुछ भी नहीं था। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर दो चर एक साथ हो। ठीक है, जैसे मान लो 3x² y गुणा 4y। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, पहला रूल तो वही रहेगा, हमेशा संख्या की गुणा संख्या में कर देनी है। तो पहले तो संख्या की गुणा संख्या में कर दो, कितना आ जाएगा, 4 3 12 और y का स्क्वायर। ठीक है, 4 3 12 हो गया संख्या की गुणा करके। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर x² है, तो आपको पता है कि x² की अगर हमने गुणा करनी है तो वो तो x होता तभी हम कर पाते, पर यहाँ पर तो x है ही नहीं कहीं पे भी, तो x² का x² ही नीचे उतरेगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ आई, x² का x² ही नीचे आएगा। ठीक है, इसके साथ गुणा करने वाला कोई है ही नहीं। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर एक y है और यहाँ पर दूसरा y है, तो y और y खुद में गुणा हो सकते हैं ना, कितना आ जाएगा, y का भी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में शायद आपको थोड़ा डाउट होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स हो गया है सब कुछ, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल करेंगे हम ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। मेन चीज जो यहाँ पर ये थी याद रखने वाली कि संख्या की गुणा हमेशा संख्या में करनी है, और जो चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है उस चर की गुणा हमेशा उसी के साथ करनी होती है। अगर यहाँ पर एक x लिखा गया होता तो इस x की गुणा, इस x² की गुणा हम इस x के साथ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर x था ही नहीं। जब कोई चीज नहीं है, एक ही बार है, तो उसको ऐसे का ऐसे ही आपने नीचे उतार देना है। ठीक है, अभी थोड़े और उदाहरण कर लेते हैं ताकि जितने भी डाउट हैं वो धीरे धीरे करके आपके क्लियर हो सके। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखती हूँ, 2g²। ठीक है, इसमें गुणा करना है। ठीक है, पहले इजी वाला करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये। 2y गुणा 3yx² गुणा xy। चलिए, अब यहां पर कोई संख्या नहीं है। हाँ, पहले मेरे क्वेश्चन का मेरे सवाल का जवाब दे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, मैम मैम ठीक है, अब अपना अपना आंसर बताओ। मैम x³ और y³। एक एक करके बेटा, ऐसे समझ नहीं आएगा। 6y³ x³। ठीक है, हाँ, तो अगर बाकी आंसर भी यही है तो ठीक है, की घात 3 y की घात 3। ठीक है। आप अपना आंसर चैट में भी लिख सकते हो, अगर चैट में जो है वो घात लगाने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 6y, फिर आगे संख्या वो में उसकी घात होगी, फिर आगे चर, आगे वो संख्या, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसकी घात ये है। ठीक है, तो चलिए, आपने बिल्कुल वैसे ठीक कहा है, जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है कि पहले संख्या की गुणा संख्या से करेंगे तो 2 3 आ जाएगा 6 और 6 एकम 6। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या 6 आ गई। अब y की गुणा हम y में ही करेंगे, तो इस y की गुणा इसमें और इसमें कितनी बार y लिखा गया है, 3 बार y लिखा गया है, तो आ जाएगा y का y और घात में 3। ठीक है, अब आगे हमारे पास x है, तो इस x के पास पहले से ही घात में 2 है और एक और x इसके साथ अब गुणा होने वाला है। अगर तो आपको इसको गुणा करना आ गया तब तो बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको कभी कभी गुणा करना ना आए तो इसके लिए हमने घातांक के नियम पढ़े हैं, उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। वो नियम क्या कहता है कि अगर चर एक जैसा हो, मान लो आपके पास यहाँ पर भी x है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ठीक है, दोनों ही x है, तो इनकी और ये आपस में गुणा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गुणा। ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इनकी जो घात है वो आपस में जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घात आपस में जमा। इसकी घात 2 है, 2 लिख दिया। आप इसके पास कोई घात वैसे नहीं है, लेकिन जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा 1 होता है, एक होता है मैम,
1 होता है। तो मतलब इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो ये दोनों आपस में जमा हो जाती हैं। तो कितने आ जाएगी x की घात? अब x की घात 3 3, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, पर अगर बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, रूल हमेशा एक जैसे चरों पर ही लग पाएगा। अगर हम इस रूल को यहाँ पर y पे लगाएं तो अभी के लिए ये सब भूल जाएं, इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी इस रूल को हम y पे लगाते हैं तो ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। y सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी घातों को हम जोड़ देंगे। पहले की घात 1, दूसरे की घात 1, तीसरे की घात भी 1, तो जोड़ दो 1 जमा 1 जमा 1। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ चुका है y की घात 3। जब आपने गुणा किया तब भी y की घात 3 ही आया था, जब आपने ये वाला नियम लगाया तब भी y की घात 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ, फिर एक टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगर उसमें फिर बच्चों को डाउट नहीं होगा तो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डाउट होगा तो पूछना है, मन में कुछ ना रखें। तो फिर से समझते हैं इसको, 2y गुणा 3y(x²) गुणा xy, ठीक है। तो मैंने कहा पहले संख्याओं को गुणा करो, संख्या गुणा करके आ जाएगा 6। फिर y को देखो, y यहाँ पर 1 2 3 बार गुणा हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे y³ भी लिख सकते हो, y की घात 3 भी लिख सकते हो, या फिर जो घातांक का नियम है, बेटा माइक ऑफ रखें अभी के लिए, जो घातांक का नियम है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो y³ आ गया 1 2 3, और x तो देखो, तो x के पास पहले से घात में 2 था, इसके पास घात में 1 है, जमा कर दो तो x की घात 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसको बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे कीजिएगा। 2g और g की घात है 2 और ये गुणा हो रहा है 3g की घात 5 y की घात 8, ठीक है। ये g है, ये y है, कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देख लें, या मैं इसको चेंज करके लिख लूं थोड़ा, y, ठीक है। और अभी आगे ये और गुणा हो रहा है 8 y की घात 9 के साथ। अब ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, पहले तो संख्याओं को गुणा कर लो, बाकी सब बाद की बात है। पहले संख्याओं को गुणा कर लो, फिर g को पकड़ो, जितने भी g हैं उन सबको पकड़ो, उनको आपस में गुणा कर लो, फिर उसके बाद y को पकड़ो और जितने भी y हैं उनको देखो। रूल आप लगा सकते हो, समान चर है तो घातें जमा हो जाएंगी, ठीक है। आंसर आप चैट बॉक्स में दे देना, जैसे मैंने आपको बताया, संख्या लिख लेना, फिर चर, फिर एक और संख्या, मैं समझ जाऊंगी कि आपने उसकी घात उसको माना है। तो एक आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। 120 कैसे आया बेटा? ये देखो, ये मैम 2 कैमरा है, खोल के दिखा दे। एक मिनट, ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है, 120 नहीं आएगा, ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करें। और 42 भी नहीं है, देखो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। यस मैम। खुशी एंड मुस्कान बेटा आपका सही है, हाँ, और जो चैट में लिख रहे हैं अब उनका सही है। 6yg7y7 6y g की घात तो 7 ठीक है, और y की 17 ठीक है, लेकिन 6y नहीं है बेटा। तमन्ना बेटा ध्यान से देखें, चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कैसे इसको हल करना था। हाँ, अब तो बाकी बच्चों का ठीक आ रहा है। तो अभी हम पहले तो संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो संख्या यहाँ पर है 2 3 8, तो करो गुणा, 3 दूनी 6 और 6 में 8 गुणा करेंगे तो 8 6 48, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 8 48, तो संख्या हमारे पास आ गई 48। अब पहले जी को लेते हैं,
जी मैंने यहां लिख लिया, ठीक है, जी मैंने यहां लिख लिया। पहले g की घात 2 है और दूसरे में g की घात 5 है, तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगी। और तीसरा जो मेरा चर है वो कौन, सॉरी दूसरा जो मेरा चर है वो है y। तो y को देखो, पहले y की घात 8 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 8 और जमा कर देंगे इसमें 9। अब करो इसको फाइनल, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 48 का 48, g की घात 7, y की घात 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 17, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। घात सभी की ठीक थी, घात में आपने कोई गड़बड़ नहीं की, बहुत अच्छे। गड़बड़ थोड़ी सी हो गई थी तो संख्या की गुणा में, ठीक है। हाँ, अभी सभी का आंसर ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट? नो No, मैम। चलिए, no, मैम। अच्छे, बहुत मैम अच्छे। पोल में पूछ लो जी। हाँ ठीक है, पोल में हम पूछते हैं। बस एक अभी आप सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जरूर पोल में पूछेंगे। अभी आप बस सिंपल सा, वो छोटा ही है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। 2h² गुणा h y गुणा h y। मैम 2h की पावर 5 और y का स्क्वायर h की पावर कितनी, 4। 4, मैम ठीक है। 4 2 2h की पावर 4 स्क्वायर, y ठीक है, स्क्वायर। ठीक है। 2 का 2, क्योंकि और कोई संख्या ही नहीं है। h यहाँ पर 2 था, ये तीसरा h, ये चौथा h, तो 4 आ गया, और y की 2, ठीक है। हाँ, तो बस ये था इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से पहले उसको देख लेना, सीख लेना अच्छे से, उसके बाद ही आंसर आपने अपना देना है। क्वेश्चन है, पहले है 5 और उसके साथ है x, और ये गुणा कर रहा है 2x y के साथ, और ये भी आगे गुणा कर रहा है y की घात 2 के साथ। ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छा आप सभी ने पहले किया था, इस बार भी वैसा ही करें। संख्या की गुणा संख्या से, फिर x को पकड़ो, जितने भी x हैं ध्यान से देखो, उसकी घात लगाओ, फिर y को पकड़ो, क्या घात होनी चाहिए उसकी घात लगाओ, फिर देखो कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। बेटा नहीं, अभी नहीं, अभी अपना कैमरा ऑफ रखें। सकीना बेटा कैमरा ऑफ रखें। मैम पोल खोल। हाँ, पोल ओपन हो चुका है बच्चों, जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। मैम दे दिया। हाँ वेरी गुड, जब पोल एंड होता है ना, तब आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो, ठीक है, पोल एंड होने के बाद। अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और ठीक है, तीनों बच्चों के आंसर अभी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। 5 बच्चों हो के गया। आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं, बहुत फास्ट एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा नहीं, अभी अपना कैमरा ऑफ रखें, मनीषा कैमरा ऑफ रखें। हाँ, 10 मैम बच्चों के हो आंसर आ गया। चुके हैं। वेरी गुड, जिनका हो गया है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 17 बच्चे, 17 में से अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। और अभी तक 13 के 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आ गए, 15 के 15 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चों। बस 2 बच्चे और रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर पोल में दे दीजिए। वेरी गुड, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस मैम कल एक, पोल रिजल्ट भेज देना। हाँ आज का, पिछली क्लास का मैंने भेजा था बेटा, आपने वो देखा? यस मैम, कल भी भेज देना पोल रिजल्ट। ठीक है, कल भी हम मैम पक्का हमने भी इसको देखा। भेजेंगे। कोई बात नहीं बेटा, आप क्लास के बाद देख लीजिएगा उसको, है ना, मैंने भेज दिया है। वो थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा ना, क्लास रिकॉर्डिंग के मैसेज से थोड़ा ऊपर चला गया होगा, तो उसको थोड़ा आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल एंड हो चुका है और 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए नोटबुक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है ना। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे। पहले संख्याओं की गुणा करनी थी, तो 5 की गुणा 2 में की, तो आ गया 5 दूनी 10। फिर हमने x को पकड़ा, x यहां पर मैंने लिया,
इस x की पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जमा करो तो आ जाएगा 2, या फिर गुणा करो तो भी आ जाएगा x की पावर 2। अब y को लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3 या फिर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। वेरी गुड। चलिए, तो अब करते हैं अगली तरह के क्वेश्चन। अब अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो XY गुणा YZ गुणा ZX, अब इसे आप कैसे करोगे बताइए, सभी बच्चे बताएं। x की घात 2 y की घात 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। सिंपल है, देखो यहाँ पर एक x ये है तो एक x ये है तो x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है ना? स्क्वायर। हाँ, एक y ये है, एक y ये है तो y स्क्वायर हो गया। आगे देखें तो एक z ये है, एक z ये है तो z स्क्वायर हो गया, है ना? तो आगे हमारा आंसर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो एक्स वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर वाई गुणा जेड स्क्वायर। अब कीजिए, x की घात x क्यूब y क्यूब और z की घात 2। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये एक्स एक क्यूब x, वाई क्यूब हाँ, जेड स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। एक x दो x, तो x के कितने हो गए 3, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो ये भी हो गए 3, और z यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ही है और कोई इसके साथ नहीं है साथ ही गुणा होने के लिए, तो ये ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, इसकी गुणा इससे हो गई और इसकी गुणा इससे हो गई, तो आ गया x क्यूब वाई क्यूब और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। एल एम गुणा एम एन गुणा एन एल। चलो, l की घात 2 m की घात 2 n की घात 2। ठीक है, एक एल यहाँ, एक एम एल स्क्वायर यहाँ। एम स्क्वायर एम n की घात 2। ठीक है, सभी का ठीक है, सभी का ठीक है। एक एम यहाँ, दूसरा एम यहाँ, तो एम स्क्वायर, है ना? एक एन यहाँ तो एक एन यहाँ, तो एन स्क्वायर हो गया। सिंपल, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। अच्छा, किसी का डाउट तो नहीं है इसमें? इस क्वेश्चन में किसी का नो डाउट मैम। है? इसमें नहीं, कहाँ चला गया? ठीक है, तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद अपना आंसर आपने देना है। क्वेश्चन आपके पास है एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। बस 1 मिनट का मुझे समय दें, पोल आपको अभी नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। दे दिया मैम। वेरी दे गुड, दिया बहुत मैम। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तक सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलो, हो गया, मैं दे दिया मैम। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 हो गया मैम। स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, जल्दबाजी भी मत मैम दे करना, दिया आंसर। अच्छे से सॉल्व कर लो फिर दे दो। ठीक है बेटा, जिन्होंने भी आंसर दे दिया वेरी गुड, बहुत अच्छे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। हो गया मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 13 14 15 16। एक स्टूडेंट्स अभी रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया अभी एकदम से ही, शायद वो आंसर दे चुके हैं या नहीं पता हो नहीं। गया मैम। ठीक है, हाँ, तो अभी जो है वो आ चुके हैं 16 बच्चों के आंसर। वेरी गुड। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, क्योंकि सभी ने आंसर दे दिया था, और चैट हो चुकी है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, तो बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक वाई यहाँ है तो दूसरा वाई यहाँ है, बन गया वाई स्क्वायर। एक जेड यहाँ है, एक जेड यहाँ है, तो बन गया जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की घात 2, वाई की घात 2, जेड की घात 2। तो अभी ये हमने क्या क्वेश्चन और कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुणा करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये वाली चीज भी जो है वो एक पदी थी, है ना, इसमें भी देखो एक ही पद था। और अगर आगे देखें तो ये वाली चीज भी एक पदी थी और ये वाली चीज भी एक पदी थी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जब आप एक पदी की गुणा एक पदी से करते हो, ये भी एक पदी था, ये भी एक पदी था, ये भी एक पदी था, तो आपका जो आंसर है बच्चों वो भी एक पदी ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बताइए ये क्या है, ये एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है? त्रिपदी मैम। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि अगर आप एक पदी की गुणा एक पदी से कर रहे हो तो उत्तर भी एक पदी ही आना चाहिए। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो अपना आंसर कभी कभी कि अगर आपका आंसर एक पद में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से उसको हल करना है। ठीक है, तो ये सभी को याद रहेगा, एक पदी की गुणा एक पदी से करोगे तो आंसर भी एक पदी ही होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हमने एक पदी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि एक पदी की गुणा जो है वो द्विपद के साथ कैसे करनी है। अभी हमने बिल्कुल सिंपल सा पढ़ा था कि एक पदी था और दूसरा भी एक पदी था। अब पहला वाला एक पदी होगा और दूसरा वाला द्विपद होगा, तो इसमें सीखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। तो ये देखो, ये ए है और ये है बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा एक पदी है क्योंकि इसमें हमें एक ही पद नजर आ रहा है, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक इसमें कितने पद हैं? दो। दो। तो इसको हम कहेंगे द्विपद। हाँ, तो बस अब हम, नहीं बेटा नहीं, एबीसी नहीं होगा, कुछ अलग रूल होता है वो हम करेंगे अभी। ये देखो, ये इसका रूल होता है कि पहले तो आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरह लिखा गया होगा, ए बी प्लस सी। इस ए, हाँ जी बेटा, ए की गुना बी से कर दी पहले, फिर ए के गुना सी से कर दी, ए बी प्लस में ए सी। हाँ ठीक है, आपका आंसर ठीक है। तो देखो, पहले आपको क्वेश्चन कैसा दिया गया होगा, इस तरह से कि इस ए और इस ब्रैकेट वाली चीज के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, सीधे सीधे इनको चिपका के लिख दिया है ए और ब्रैकेट बी जमा सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में गुणा हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए गुणा बी प्लस सी। ये सभी को समझ आया? यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बस इन दोनों के बीच में जो चिन्ह नहीं था उसको लिख दिया, क्योंकि सभी को पता है जहां पर चिन्ह नहीं होता वहां पर हमेशा गुणा हो रही होती है। तो मैंने बस क्या किया, इनके बीच में इनको गुणा का निशान दे दिया। ये सभी को समझ आया तो वाई टाइप कर दो। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, हाँ जी मैम एक बार और ठीक है, एक बार और समझते हैं, एक बार देखो, जब हम लिखते हैं AC, मैंने लिखा यहाँ पर AC, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि A जो है वो C के साथ गुणा कर रहा है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ X Y Z, तो इसका मतलब होता है कि X जो है वो Y के साथ गुणा कर रहा है और Z के साथ गुणा कर रहा है। ठीक है, ये सभी को समझ आया, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है और ये वाली पूरी की पूरी चीज जो है, ये भी तो कुछ ऐसे लिखे गए हैं ना, इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है। तो जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उनके बीच में होता है गुणा। तो मैंने बस इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा दिया। देखो ऐसे, ए का ए, बी प्लस सी का बी प्लस सी, और बीच में मैंने इनको बस गुणा का निशान दे दिया, जैसे मैंने यहां किया था। ए और सी साथ में लिखे गए थे, मैंने बस गुणा का निशान दे दिया था, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको वापस से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर होते हैं, इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो अभी समझ आया सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। कि हमने बस गुणा का निशान इनको दे दिया। तो फिर से मैं इसको लिख लेती हूँ फटाफट से
ए और बी प्लस सी था, ए का ए लिखेंगे और बी प्लस सी का लिखेंगे बी प्लस सी, और बीच में इनको बस हमने गुणा का निशान दे दिया। अब क्या होता है, जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एडिशन वाला, है ना, कि कैसे जोड़ा और घटाया जाता है बीजे व्यंजक को। तब हमने पढ़ा था कि माइनस का साइन था, वो अंदर जो है वो इनके साथ बारी बारी क्या करता था, गुणा करता था, है ना, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर ए है। तो ए क्या करेगा, पहले जो है ये बी से गुणा करेगा, ठीक है, जो पहले कौन बैठा है, पहले बी लिखा गया है, तो पहले ए जो है वो बी से गुणा करेगा, उसके बाद यही ए जो है वो सी से गुणा करेगा, ठीक है, दोनों से गुणा करेगा बारी बारी, पहले इससे और फिर इससे। ये सभी को समझ आया, बस इतना कि पहले जो ये ए है अंदर बी से गुणा करेगा, उसके बाद यही ए सी के साथ भी गुणा करेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, यहां पर देखो, ए का ए गुणा बी, पहले इस ए ने क्या किया, इस बी के साथ गुणा कर ली, और उसके बाद इनके बीच में कौन सा निशान है, जमा का निशान है, तो जमा लिख लो। उसके बाद यही ए जो है वो सी के साथ जाकर के गुणा करेगा, तो ए गुणा सी, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप ए सी को ए गुणा सी लिख सकते हो, तो क्या आप ए गुणा सी को वापस से ए सी नहीं लिख सकते? अगर आप ए सी को ए गुणा सी लिख रहे हो, तो आप ए गुणा सी को वापस से ए सी भी लिख सकते हो या नहीं? यस मैम। लिख सकते यस हैं, मैम। ठीक है। लिख सकते हैं मैम। मैम देखो, पर आप अगर इसको यहां तक लिखोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं है। पर मैंने इसमें बस क्या किया, मैंने कहा कि देखो क्या होता है, हम ए सी को जो है वो ए गुणा सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम ए गुणा सी को भी तो वापस से ए सी लिख पाएंगे ना। अगर हम इसको गुणा का निशान दे सकते हैं, तो इसके बीच से गुणा का निशान वापस भी ले सकते हैं, लेकिन हो ये गुणा ही रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए गुणा बी को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहां से गुणा का निशान हटा दूं तो ए बी प्लस ए सी। इसको लिखेंगे हम ए बी और प्लस का प्लस, और इसको लिखेंगे हम ए सी। तो AC ऐसे जो है वो इनको सॉल्व किया जाता है, बस ये इसका रूल था। पर अभी हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये रूल समझ आ सके। तो पहले एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, इसमें माइनस है क्योंकि सॉरी, यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, H ब्रैकेट L जमा M, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख लो चाहे, पर माइक ऑन नहीं करेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी अच्छे से समझ आ सके। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर ऐसा कभी लिखा गया हो तो उसको हम लिख सकते हैं H का H और L प्लस M का L प्लस M, और बीच में इनके हम दे सकते हैं गुणा का निशान, है ना। अब क्या होगा, अब ये जो बाहर जो चीज बैठी है वो बारी बारी दोनों के साथ गुणा करेगी। एच एल और एच एम आएगा मैम। ठीक है, HL प्लस HM। हाँ अभी माइक ऑफ रखें, अभी माइक ऑफ रखें, आंसर अभी का ठीक है। तो पहले ये H गुणा करेगा L के साथ, तो आ जाएगा H गुणा L। इनके बीच में जमा का निशान है तो जमा लिख लो, और उसके बाद यही H जो है वो गुणा करेगा इस M के साथ भी, तो आ जाएगा H गुणा M। अब इसको आगे सॉल्व करके लिख लो, H गुणा L को हम लिख सकते हैं HL, जमा का जमा, और H गुणा M को हम लिख सकते हैं HM, ठीक है। अब बताएं, अब इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल था, हमने पहले एच की गुणा एल से की, फिर हमने एच की गुणा एम से की।
नो डाउट। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। y ब्रैकेट में a प्लस b, चलिए इसका आंसर अब आप मुझे बताएंगे। मैम ए दो क्वेश्चन वाई मैम ए वाई प्लस गुणा में वाई बी। ए Y प्लस A plus Y B plus YB। ठीक है, कोई कुछ अपना डाउट पूछ रहा था क्या? चलो तो करते हैं इसको। पहले तो मैं इसको फिर से वही लिखूंगी, y का y मैं इसको अपनी तरह से लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि क्या हो रहा है। ये गुणा का निशान लगा दिया, a प्लस बी का a प्लस बी लिख दिया। पहले ये y गुणा करेगा a के साथ, तो लिख लो y गुणा a, बीच में जमा का निशान है तो जमा लगा लो। फिर यही y गुणा करेगा इस b के साथ, तो y गुणा b, तो हमारे पास आंसर आ चुका है ya प्लस YB। y। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अब अगर आप पोल में कर पाएंगे, क्या आप ऐसा क्वेश्चन पोल में कर पाएंगे? यस मैम। Yes ma'am। यस मैम। यस मैम। Yes ma'am। ठीक है, अभी जिनको क्लियर हो चुका है वो कुछ नहीं कहेंगे, अगर किसी का डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछे। जिनको क्लियर है वो चुप रहेंगे, जिसका डाउट है वो माइक ऑन कीजिए और पूछे। मैम दो क्वेश्चन बॉल में पूछ लेना। ठीक है बेटा, जिसका डाउट है उसे पूछने दी एक बार। किसी का डाउट नहीं है इसका मतलब, चलिए तो बढ़ते हैं फिर आगे। मैम हमें समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, तो ठीक है बेटा, कहाँ से आपको समझ नहीं आया? स्टार्टिंग से समझ नहीं आया या कोई एक पर्टिकुलर स्टेप से समझ नहीं आया? मैम स्टार्टिंग से समझ नहीं आया मुझे। अच्छा ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, और जिन बच्चों को समझ आ गया है वो अभी के लिए माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि एक पदी को जो है वो द्विपदी के साथ कैसे गुणा करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा जहां पर एक चीज बाहर होगी और दो चीजें अंदर होंगी। ठीक है, एक पदी बाहर होगा और द्विपदी अंदर होगा। किसके अंदर होगा? तो इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हल करना है। तो सवाल के साथ इसको रिलेट करते हैं। हमारा सवाल था h ब्रैकेट में l जमा m। ठीक है, तो हमने कहा कि जब ऐसा ब्रैकेट वाला कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक पदी बाहर हो और द्विपद अंदर हो, तो क्या होता है, बाहर वाली ये चीज जो है वो बारी बारी से अंदर वाली चीज के साथ गुणा करती है। पहले जो ये h है ये इस l के साथ गुणा करेगा। ठीक है, h क्या करेगा, पहले l के साथ गुणा करेगा और उसके बाद यही h जो है वो किसके साथ गुणा करेगा, तो यही h m के साथ भी गुणा करेगा। ये आपको समझ आया बेटा मुस्कान? यस मैम। यस मैम। कि पहले h l के साथ गुणा करेगा, फिर यही h जो है वो m के साथ भी गुणा करेगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, h और l की गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे h गुणा l। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा निशान है, जमा का निशान है, तो आप भी जमा का निशान ही लगाएंगे। अब ये तो हो गया, इस h ने इस l के साथ तो गुणा कर ली, यहां पर खत्म हो गया, और जो साइन है वो भी हमने नीचे लगा लिया। अब बचा m, तो ये जो हमारा h है अब ये इस m के साथ जाकर के गुणा करेगा। तो h का h और गुणा करेगा अब ये m के साथ। ठीक है तो अब इसको लिख लो, h गुणा l को आप लिख सकते हो HL, जमा का जमा रहेगा, और h गुणा m को आप लिख सकते हो HM। बस इतना ही आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। No ma'am। नो मैम। जिन्होंने पूछा था बेटा, मुस्कान ने पूछा था शायद। ठीक है, तो बस एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट से, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्या था वो, m n प्लस p। चलो पहले m की गुणा n में होगी, तो m गुणा M N plus MP। प्लस में एम पी। प्लस का प्लस, फिर इसी m की गुणा p में होगी, तो m गुणा p। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया m n जमा m p। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास अभी है 4 मिनट। और अगर माइनस का साइन होगा, एक मैं देखती हूँ कोई साइन कौन सा है। चलो ठीक है प्लस ही है अभी तो अभी के लिए आपका चैट ऑफ हो चुकी है, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, बाहर बैठा है x।
ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है y जमा z। तो इसको मैं और क्लियरली लिख लेती हूं कि x बाहर है और अंदर y जमा z है, तो ये x इनके साथ बारी बारी गुणा करेगा और दोनों के साथ गुणा करेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक के साथ गुणा कर लिया और अपना आंसर लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर सोच ले, ठीक है। चलिए, तो पोल ऑन हो चुका है। ध्यान दे कि x जो है वो दोनों के साथ गुणा करेगा, सिर्फ एक के साथ मत उसको गुणा करना। दे दिया मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हो गया मैम। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 स्टूडेंट्स, और सभी के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है। क्लास में हमारे पास है अभी 15, हाँ 15 बच्चे हैं। 15 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 9 स्टूडेंट्स अपना 11 स्टूडेंट्स, 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और सभी का आंसर है मैम दे बिल्कुल दिया। ठीक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ट्वेल्व स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आंसर दे दो फटाफट से। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड्स का वेट, तब तक आप अपना आंसर पोल में जाकर के बच्चों दे दीजिएगा, ठीक है। 10। मैम 8 स्टूडेंट्स है, उनकी लिस्ट कब भेजोगे? जिनका पोल का रिजल्ट, मैम जो इस वीक के स्टार स्टूडेंट बने हैं। अच्छा वीक के बेटा वो पूरे मंथ का आता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ, अभी इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट, 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। 10, कर दिया मैम। 9, 8, 7, 6, बेटा माइक ऑफ रखे, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पोल एंड हो चुका है और चैट हो चुकी है आपकी ओपन, आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। 13 बच्चों के आंसर थे तो 12 बच्चों के सही थे, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो अगर उनका कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहले ये x इस y के साथ गुणा करेगा, x गुणा y, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस ही लिखेंगे, फिर यही x इस z के साथ भी गुणा करेगा, तो x गुणा z। तो हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी जिन बच्चों का डाउट है वो क्लास में रहेंगे, बाकी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। और जो बेटा आपने पूछा स्टार स्टूडेंट वाला, तो वो पूरे महीने का आता है, ठीक है, पूरे मंथ का जब मैम। बन जाता है उसके बाद वो आएगा, ठीक है बेटा। मैम हमारा कोई डाउट नहीं है, लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं जिनका कोई डाउट नहीं है। बाय मैम। ओके बेटा, Bye, गुड नाइट एंड बाय।